रिस्ट, बाद बार रिस्ट में पेन आता है, मैं उसको क्या देता हूँ, मैं तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मैं कहते फिर इधर होता है, थोड़ा होता है, ये ट्रैवल करके रिस्ट तक आता है, यहाँ से ट्रैवल करेगा, रिस्ट को पकड़ेगा। ट्राइसेप्स, फिंगर्स, इवन फिंगर तक आते हैं पेन्स। तो ये हमने इसलिए आपको कहा कि आप मरीज़ को कहेंगे आपका चौथा मोहरा ख़राब है, आपका डायफ्राम में आ गया, नेक मसल्स के में, अब नेक्स्ट मसल से हम शुरू करते हैं। अब ये मसल जो ऊपरा यहाँ गुद्दी में ये दर्द होता है, पहला दर्द, दिस इज द जलसीमी, ये पहला दर्द। फिर ये 3 मोड़ों का नीचे दर्द, कॉकुलस। अब इसके नीचे काम जो है ना, आपका जो है ना डायफ्राम में ये दर्द आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। अब ये पेन शोल्डर्स में आ जाएगा, ये पेन बाजुओं में आ जाएगा। यहाँ मोस्ट कॉमन डिजनरेटिव चेंजेस है, मोस्ट कॉमन, और यहाँ क्या बनता है, ऑस्टियोफाइट बनते हैं। यहाँ क्या बनता है, ऑस्टियोफाइट बनते हैं। नोकें, हड्डी कमज़ोर होती है, नोक निकलती है, नोक निकलती है तो नर्व को कंप्रेस करेगी, दर्द यूँ आएगा। और डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव सबसे बड़ी दवाई सिफलिनियम है, ये बेस है आपकी सिफलिनियम। सेकंड पे हम चॉइस पे जाएंगे ड्रोसरा पे, पहले हम सिफलिनियम पे जाएंगे, सेकंड चॉइस हमारे पास ड्रोसरा होगी। और इन दोनों को हेल्प करेगी ऑरामेट। ऑरामेट हड्डियों की जान है। तीसरी दवाई जो डिजनरेशन की, 2 दवाइयाँ आगे फिर शॉक अलग हो जाएंगी, एक फास्फोरस है और एक सिलेशिया है। इसको हम डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली मोडेलिटी पे, एक को सर्दी ज़्यादा लगती है, एक को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो हम आगे क्या करेंगे, फास्फोरस को ऐड करेंगे या सिलेशिया को ऐड करेंगे। तीसरी टोटली पैथोलॉजिकली चेंज पे मेडिसिन आ जाती है, वो है कैल्केरिया फ्लोर। और ये कभी भी फेल नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके फेल होने के। और मैं आया सर्वाइकल, मैंने बस लिखने में जो टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, कहते ना कैसे लिखता है, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कैसे लिखता है, ऐसे तो नहीं लिखता ना। ये कभी बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। फिर हमारे पास 2 बड़ी दवाइयाँ और यहाँ काम करती हैं और वो बहुत अच्छा करती हैं। एक है मैग्नीशिया फास और एक है हाइपेरिकम। मैं 5-6 डोजेस बना के दे देता हूँ। जब दर्द होना पहले मैग्नीशिया लो, 5-10 मिनट बाद हाइपेरिकम ले लो, सेटल। फिर हो, फिर 2-4 दफ़ा देगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा। लेकिन ये आप समझें कि इतने केसेस इसने इस तरह ठीक किए, मुझे उसमें अगर कहीं फेलियर आता है मैं ये कर देता। 6 पुड़ियाँ बना के 3 मैग्नीशिया की दे दी, 3 हाइपेरिकम की दे दी। इसमें एक और दवाई बड़ा अच्छा काम करती है जब ये दर्द फिंगर में आता है, पैरिस क्वाड्रिफोलिया। पैरिस क्वाड्रिफोलिया, और मैं उसको सीएम की एक ही डोज देता हूँ। अगले दिन बंदा कहता है दर्द मेरा ठीक है। और पैरिस क्वाड्रिफोलिया ऑटोइम्यून की भी बड़ी मजे की दवाई है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये ग्नेशिया के साथ मिलती जुलती दवाई है। ये यूं स्टैटिक फेस होता है, जैसे ग्नेशिया नहीं टिक टिक टिकी बांध के देख रहा होता है, ग्नेशिया टिक टिकी बांध के भी देखता है, ये भी टिक टिकी बांध के देखता है। आपको कभी आपने डिप्रेशन में इसको इस्तेमाल नहीं किया होगा? किया है? नहीं किया होगा, हमने इसको किया है। और ये मज़े की बात है कि ये ग्नेशिया इधर उधर हो जाए ना, पैरिस क्वाड्रिफोलिया टिक के लगती है, इसलिए ये ऑटोइम्यून की भी दवाई है। और मेरे पास कसरत से हम इसको यूज़ करते हैं, कसरत से। जहाँ फिगर्स में पहला फार्मूला फ़र्ज़ करें किसी वजह से मिस हो जाता है, मोस्ट कॉमन तो मैं उसी को देता हूँ। फिर मैं एक डोज वेलेराना की देता हूँ और एक पैरिस क्वाड्रिफोलिया,
अगले दिन मरीज कहता है सुकून है जी डॉक्टर साहब। ऐसे नहीं काम चलता भाई, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये 4-3 नुस्खे एक या दूसरे लिखने में कितनी देर लगेगी? अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी अप्रोच क्लियर है, एक से नहीं तीसरा गया। और एक और पैरालाइटिक कंडीशन जब आ जाती है कि वो कहते हैं नम हो रहा है हाथ, वैसे नम सब में होता है। अक्सर कंप्लेन औरतें आके कहती हैं हाथ सुन्न हो रहे हैं, वो पहले ही सिफलिना मोरामेट कल्केरिया फ्लोर से सेटल हो जाएंगे। फर्ज करें केस कोई बीच में से बाहर निकल आता है तो कॉस्ट ही कम। ये सर्वाइकल में आपका मसला हल मैंने कर दिया। और मोस्ट कॉमन 2 जगह के पेन आते हैं, या सर्वाइकल या लंबर सैक्रल एरिया। मेरे पास एक कस्टम के ऑफिसर आए, उनके साथ उनका बेटा डॉक्टर था, कॉलर पहना हुआ था, हाथ पे वो पहना हुआ था। तो मैंने कहा रश पड़ा था, मैंने इधर आया, मैं क्या आओ जी इधर बैठे जी। मैं क्या आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, C4-5 में मसला आ रहा है। वो बेटा मुझे उसका यूँ टिकी बांध के मुझे देखे, आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्या आप टेस्ट करा ले, MRI करा के ले। कहता है MRI तो मेरे पास है। मैं क्या पढ़ो इसको। कहता है आपको कैसे? मैं तो हैरान हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चल गया? मैं डॉक्टर हूँ खुद, ये मेरा बाप, मैं अमेरिका से भी इसको घुमा के लाया हूँ। आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने कहा यार ये भी साइंस है। उसने MRI रिपोर्ट निकाली, वही मोरे प्रेस थे। मुझे कहता क्या होगा? मैं कहा ठीक हो जाएगा। कहते इतना आसानी से? मैं क्या हो जाएगा। और फिर मैंने दिया, अगले 2 हफ्ते बाद मैंने कहा 2 हफ्ते बाद मुझे दिखाना। 2 हफ्ते बाद आया तो परेशान बैठा हुआ। मैं क्या सुनाए? वो नहीं मैं बहुत परेशान हूँ जी। मैं क्या यार क्यों परेशान है? क्या ठीक है आप? कहते मैं तो ठीक हूँ। मैं क्या आपको क्या परेशानी है? कहते अमेरिका से हो गया नहीं ठीक हुआ। मैंने कहा यार ये साइंस है एक और। ये और एक साइंस है, इसकी भी तवज्जो दे दे। तो लोग जो मेरे साथ आज 15, 20, 30 जो स्पेशलिस्ट काम करते हैं हमारे साथ, उसमें रेडियोलॉजिस्ट है, उसमें ऑर्थोपेडिक है, उसमें पैथोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग बेसिकली होम्यो की दवाइयाँ लेके इधर कायल हुए। समझ आइए आपको? तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते तो वो कहेंगे यार ये वैसे ही बंदे हैं, इनको नहीं पता रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, डिजनरेशन क्या होती है, गोट क्या होता है। ये तो ऐसे ही बस तुक्का लग गया ना लगा, लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा ना। वो कहते हैं पीर पुत्र जैसी तो नहीं रखना। ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है हमारा, लेकिन ये बड़ी मज़े की साइंस है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते जाएं। डिटेल में पढ़ते हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपको बेसिस सेट की, डिफरेंशिएट किया, फिर हम इस पे आए। और अब आप इसको समझ के जब दवाइयाँ देंगे और आपको इसकी बेसिस का पता होगा तो आपको खुद भी मज़ा होगा, मरीज़ को भी मज़ा आएगा। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम जो हमने कहा कि वो आएगा एनक्लोजिंग का, जिसमें मोरे फ्यूज़ हो जाता है, वो एनक्लोजिंग है। उसकी बड़ी ख़ास सिम्टम आएगी आपके पास। मरीज़ जब आएगा तो पूरा घूमेगा, यूँ नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता। एक ख़ास मोमेंट से उसकी एंट्री उसकी ख़ास मोमेंट की होगी। हेड स्टिल होगा यूँ, जब वो फिरेगा भी तो यूँ फिरेगा। तो यही जज हो जाता है, दिस इज एनक्लोजिंग स्पाइंडाइलिटिस। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और वही कॉज मैंने कहा अब उसको सेट करें, मियाज़मेटिक को सेट करें। उसमें डिफरेंट मियाज़मेटिक भी आ सकते हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस भी आ सकता है, सिफिलिस भी आ सकता है, फ्यूज़ साइकोसिस भी हो सकता है फ्यूज़ का। तो वो बेस सेट करके
आप ओरोमेड पे आ जाएं, आप कलकेरिया फ्लोर पे आ जाएं, मैग्नीशिया एसिड फाल कोई काज ढूंढ के दें, इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस। लचक पैदा करने के लिए जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो कलकेरिया फ्लोर है, हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो रस्टॉक्स है, वो रूटा है, वो ब्रायोनिया है, वो काल्चिकम है। ये वो जो दवाइयाँ हैं कि जोड़ों के अंदर जो सख्ती आ जाती है उसके अंदर लचक पैदा करती है। लेकिन ये काम मज़े का नहीं करेंगी जब तक आप वो उस बेस पे नहीं जाएंगे। उस बेस पे जाएंगे। हम आगे चलें, आगे चलते हैं। अब ये दरमियान वाला जो हिस्सा आ गया थोरेसिक, आप याद रखें यहाँ बहुत कम कंप्लेन आती है क्योंकि ये आगे रिब्स के साथ ये हड्डी जो है ना इसको सपोर्ट होती है, ये 12 मोरे यूं रिब्स के साथ जुड़े होते हैं। ये इंजरी होगी, इंजरी ऊपर भी होगी, लेकिन वो ऊपर जो होगी इंजरी में बहुत कॉमनली ये सर्वाइकल एरिया की इंजरी होगी, तो आपने इंजरी की जो बोन्स की मेडिसिन है और नर्व्स की जो मेडिसिन है वो अप्लाई करनी होगी। तो आर्निका, रूटा, सिम्फाइटम। सिम्फाइटम बहुत बड़ी दवाई है फ्रैक्चर्स की। फिर यहाँ बहुत बड़ी दवाई है हाइपेरिकम, नर्व साथ कंपाउंड फ्रैक्चर आ जाता है, बोन भी आ जाती है, नर्व भी आ जाती है, मसल भी आ जाता है। तो हम उसको इंजरी पे, और यहाँ 2 प्रॉब्लम्स होंगे, ये याद रखें। जिस एरिया का अगर आ गया ना थोरेसिक एरिया की पेन आ गई, फर्स्ट ट्राई करें इंजरी, सेकेंडरी मैलिग्नेंसी है, यहाँ कोई ग्रोथ होगी, जब कैंसर होगा, ट्यूमर, कोई ग्रोथ होगी, मैलिग्नेंसी आ जाएगी। अदरवाइज ये ऐसा मजबूत एरिया, इसको बाकी चीज़ें नहीं तंग करती। रोज़ का कोई चीज़ लगेगी तो ज़रा उसको फ्रैक्चर कर देगी। अदरवाइज डिजनरेशन चेंजेस ऊपर ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, नीचे ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, क्योंकि जो मोबिलिटी एरिया है ज़्यादा वो पकड़ा जाता है। यहाँ प्रॉब्लम आएगा तो फिर आपको फ़ौरन स्ट्राइक करना चाहिए। अदर इंजरी, अदरवाइज मैलिग्नेंसी, आप फ़ौरन चोट लगी है नहीं, एक्सरे कराया है, इसमें तो मुझे कोई गड़बड़ लगती है, वो रूल आउट हो गया, चोट निकल गई, सेकंड चॉइस आपके पास कितनी मिनट, इतना मिनट डायग्नोसिस बने, MRI है, पता लग जाएगा ट्यूमर पड़ा हुआ है, कोई भी मैलिग्नेंसी है, फ़ौरन स्ट्राइक कर। जो पहले प्रॉब्लम हमने वो उसमें हम बाद में सोचेंगे, पहले हम 2 चीज़ें सोचेंगे। इंजरी है, और इंजरी में, बोन की इंजरी में याद रखें स्टार्ट ड्रोसरा से करेंगे हम, एकदम ड्रोसरा बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त मज़े की दवाई है, बड़ी मज़े की दवाई, मैं कहता हूँ कमाल चीज़ है ड्रोसरा। इंजरी में हालांकि लिखा नहीं है उसका, लेकिन ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि मैं हालांकि ओरोमेड से पहले स्टार्ट करता था, पहले आर्निका, रस्टॉक्स, रूटा, ये वो सिम्फाइटम, फिर मैंने ओरोमेड ऐड करनी शुरू की। अब पिछले 5-7 साल से हमने ड्रोसरा साहब जब लगा रही तो हमारे रिजल्ट और रिफाइन होने शुरू हुए। ड्रोसरा हड्डी के अंदर एक ताकत पैदा कर देता, जोड़ के अंदर एक ताकत पैदा कर देता, और ये तो लोग काली खांसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हड्डियों की बहुत बड़ी दवाई। उसके बाद आप ओरोमेड दें और बोन स्ट्रेंथन हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। फिर आप रूटा दें, सिम्फाइटम दें, कलकेरिया फास्ट दें, आपके केस इंजरी के यहाँ क्लियर होते जाएंगे। और सेकेंडली मैलिग्नेंसी करेंगे, फिर हम मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें मैलिग्नेंसी में भी यही होगा कि बेस सेट करेंगे, मियाज़मेटिक बेस सेट करेंगे। उसके बाद हम जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी कोई दवाई ढूंढेंगे, मसलन कलकेरिया फास्ट, कलकेरिया कार्ड, फास्फोरस, इस तरह की दवाई ढूंढ के फिर
उससे हमारा काम निकल जाएगा। अदरवाइज ऑर्गन स्पेसिफिक पे भी कैंसेरियम सिम्फाइटम बहुत बड़ी दवाई है कैंसर की। कल्केरिया फ्लोर बहुत बड़ी, एक्ला लावा, कल्केरिया फॉस, कल्केरिया कॉर्ड, ये सारी फास्फोरस, ये सारी बोन मैलिग्नेंसी की दवाइयाँ। तो आपने बेस सेट कर दी, आप आगे आ गए। थ्रोसिक क्लियर हो गया, आगे आ जाए। लंबर और सैक्रल, बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं लंबर सैक्रल एरिया की। ये सर्वाइकल पकड़ा होगा या ये जगह पकड़ी है। अब यहाँ वही हमने मेथड यूज़ करना है, डिजनरेशन वाला, इन्फ्लेमेटरी वाला। यहाँ डिजनरेशन में बहुत ज़्यादा सिफलिनियम का इस्तेमाल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिफलिनियम का इस्तेमाल है, ऑरोमेड का इस्तेमाल है। कल्केरिया फास और रूटा का वेट बेरिंग एरिया है। रूटा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कल्केरिया फास, ऑरोमेड, ड्रोसरा, सिफलिनियम हम बोन के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और लिगामेंट के लिए हमें रूटा का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो बोन के साथ जुड़े होते हैं, उस पर अगर किसी दवाई का सबसे ज़्यादा रोल है तो वो है रूटा, और सेकंड चॉइस हमारे पास है कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर भी क्या काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इनके अंदर जो नरम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इनके अंदर लचक खत्म, उसको कल्केरिया फ्लोर क्लियर करती है। और ये सारों की, तीनों की अलामतें बड़ी मज़े की हैं। ये तीनों बिगनिंग, पेन, कांस्टेंट मूवमेंट, रस्ट स्टॉक्स की